हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 11 की डॉक्टर मनोहर हरसुरु शर्मा एनसीईआरटी पैटर्न की है। अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको 5 प्रश्नावली 5.सी। अध्याय नंबर है 5 श्रमिक संख्याएं और द्विघाती समीकरण। श्रमिक संख्याएं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। उसमें से मैंने कुछ वीडियो आपको अपलोड किए थे। उसमें से 5C का मैंने आपको 7 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज आपको 8 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। ये देख लीजिए आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे। 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसी के आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने जल्दी से जल्दी अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, ये देखिए आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ। और साथ ही साथ आपको थंबनेल पे आपको पीडीएफ का लोगो दिख रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन पे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर पीडीएफ भी दिया कीजिए। तो आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल हो गई है आपके यूट्यूब चैनल पर एसके ऑनलाइन पर। तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए देखने से पहले। तो आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको 8 नंबर लिखा है, यदि ज्यामितीय आरेख पर बिंदु P समृद्ध संख्या z बराबर x प्लस आई वाई को निरूपित करता है, तो P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। P का क्या ज्ञात करना है? बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। आप लोगों को लिखेंगे माना z बराबर x प्लस आई वाई, ऊपर दिया था हमने वही रख लिया। अब इसी का अगर हम यहाँ पे a प्लस का आई बी रख लें, तो मॉड ऑफ z माइनस a प्लस आई बी मॉड बराबर 3। अब अगर हम इसको अलग अलग कर लें, z का भी मान रखते हैं उठा के, x प्लस का आई वाई माइनस का a माइनस का आई बी मॉड बराबर 3। इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x माइनस a और आ जाएगा प्लस y माइनस बी इंटू में i बराबर 3। ये आपके पास हो गया। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ऐसा करना। अब इसका अगर हम क्या मॉड निकाल लेंगे, तो यह जाएगा हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू में आ जाएगा 3। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 3 का 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? बिंदु पथ हो जाएंगे। तो अतः लिख लेंगे बिंदु P का बिंदु पथ बराबर हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बताते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 9 भी। आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, आप लोग लगा भी सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लिखा हुआ है कि, दिखा देते हैं आपको, पढ़ते हैं। यदि मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू में रूट 2 मॉड ऑफ z माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक वृत्त बनाता है। एक वृत्त की इक्वेशन आपको बताना है, अगर बनाता है तो, नहीं बनाता है तो लिखेंगे माना श्रमिक संख्या z बराबर x प्लस का आई वाई मॉड ऑफ z प्लस का 1 बराबर रूट 2 मॉड ऑफ z माइनस 1। तब आ जाएगा x की जगह पर रख लेंगे x प्लस का हम y रख लेंगे आई वाई प्लस 1 मॉड ऑफ इज इक्वल टू में आ जाएगा रूट 2 मॉड ऑफ x प्लस आई वाई माइनस 1। अब इसका दोनों पक्षों पे वर्ग कर देंगे, लिख लेंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग कर देंगे तभी हमको सवाल आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वर्ग करने के साथ साथ आप लोगों को और कोई चीज मिल जाएगी, तो आप लोग देखिएगा आगे देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बराबर रूट 2 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस
आई वाई का होल स्क्वायर। तो जी आ जाएंगे हमारे पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 2y स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका अंदर गुणा कर देंगे, आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर और प्लस का 2 माइनस का 4x और प्लस का 4y स्क्वायर। अब इसको इस तरफ जाएंगे तो आ जाएंगे हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 2y ही रहेगा, सॉरी क्षमा कर दीजिएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा। अब इसको इस तरफ जाएंगे तो जी हो जाएंगे हमारे पास का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4 और 2 हो जाएंगे माइनस के 6x और जी हो जाएंगे हमारे पास क्या प्लस का 1 बराबर 0। जी हमारी समीकरण बन जाएगी। तो लिख लेंगे अतः वृत्त का अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1 बराबर 0। जो हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब बताते हैं आपको इसी का 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन बताते हैं हम। ये लिखा हुआ 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी रहा। यदि a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई जी एच ए प्लस आई बी, तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी आपको प्रूव करके लाना है। हमको दिया है यहाँ पे क्या दिया, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच बराबर ए प्लस आई बी। ये दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो दिया जाएगा हमारे पास ए प्लस आई बी, सॉरी वर्क नहीं करेंगे यहाँ पे, वर्क लेने पे तो डायरेक्ट हो जाएगा, पहले मापांक लेने पर, मापांक लेने पर तो यह आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ सी प्लस आई डी मॉड ऑफ ई प्लस आई एफ मॉड ऑफ जी प्लस आई एच बराबर मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, आपसे थोड़ी सी गलती हो गई है। अब देखिए यहाँ पे मापांक लेने के बाद जब यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि मॉड ऑफ जेड टू डॉट 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 जेड एन ये बराबर होता है मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू मॉड ऑफ जेड थ्री डॉट 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 मॉड ऑफ जेड एन। इसका जो आ जाएगा आप रूट मॉड ले लें तो जो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू अंडर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं यदि z बराबर a प्लस का आई बी है तब मॉड ऑफ z बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तब आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर से देख लीजिए हमारी करनी कट जाएंगी इनकी।
तो हमारे पास क्या बचेगा, जो बचेगा वही हम रख देंगे यहाँ पे, आंसर हमें प्रूव हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को। इसके बाद नई एक्सरसाइज नए वीडियो से चालू होगी, नए लेक्चर से। तो आप लोग से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो देखते समय आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग अब लाइक जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन से PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए। कल फिर मिलते हैं नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। बाय बाय।